अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर असगर ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसके लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 7.3 ख़त्म की। तो आज इंशाल्लाह हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसकी। तो बेटा रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जो कि है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वैसे भी रिव्यू एक्सरसाइज हर चैप्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो बेटा आपने इसको गौर से समझना है और इसकी तैयारी करना है। चलने हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा यही है, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम इन्हें कह सकते हैं। तो पहला एमसीक्यूज है, वो कहता है कि the equation of straight line in their slope intercept form is written as। बेटा ये फॉर्मूला है जो मैंने आपको लास्ट टाइम एक्सरसाइज में सॉल्व करवाया था कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट इसमें बेटा कौन सा यूज होता है? वाई इंटरसेप्ट यूज होता है। तो इसमें दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू एम, मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स प्लस सी, ये भी नहीं होता। ये क्या है, हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म है और y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। तो बेटा ये इसका आंसर है, जो कि है स्ट्रेट लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड में क्या है बेटा, द ग्रेडियंट मींस वो स्लोप ऑफ अ टू पैरेलल लाइंस आर, क्या हो सकता है, यानी कि दो पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट बेटा क्या होता है, इक्वल होता है। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है डिटेल से कि दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर आप उनकी स्लोप फाइंड करें तो आपस में इक्वल होगी। अच्छा, उसके बाद थर्ड एमसीक्यूज है, वो कहता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट्स ऑफ टू लाइंस इज -1, यानी कि प्रोडक्ट लेना है किसका, दो ग्रेडियंट्स ऑफ टू लाइंस का, और वो अगर -1 हो जाए तो वो लाइंस क्या होंगी? डेफिनेटली बेटा वो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। अगर तो उन दोनों का ग्रेडियंट दोनों सेम हो जाते हैं तो इक्वल, और अगर उनका प्रोडक्ट -1 होता है तो वो लाइंस क्या होती हैं बेटा, परपेंडिकुलर होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। बेटा एक पॉइंट ये दे दिया और एक पॉइंट ये दे दिया, ये तो सॉल्व करने वाला है। चले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एमसीक्यूज नंबर 4 है, इसमें हमने क्या करना है जी, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट। तो बेटा ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, पहली वैल्यू क्या होती है x की, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 1, 6 माइनस 2, तो ये क्या आ जाएगा 6 माइनस 2 का स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट जी। तो ये क्या बचेगा 3 का स्क्वायर, और ये क्या बचा 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 4 का स्क्वायर 16। 16 और 9 क्या होता है 25, और 25 का अगर स्क्वायर रूट लें तो क्या आ जाता है 5 आ जाता है। तो डी ऑप्शन का आंसर बेटा क्या होगा, 5 होगा, ए पार्ट। ठीक है। अच्छा, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट। बेटा ये आपके पास एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट ये है और दूसरा एंड पॉइंट ये है। इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है बेटा, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना। तो मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करेंगे, क्या होता है जी मिड पॉइंट, इन दोनों को प्लस करें, 6 प्लस -2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि x वाली दोनों वैल्यूज को प्लस करना और y वाली दोनों वैल्यूज। तो ये क्या है जी -2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया जी आपके पास मिड पॉइंट। अच्छा, क्या बना 6 माइनस 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 और 2 डिवाइडेड बाई 2, तो बेटा ये क्या बन जाएगा 2 और 1। तो ये मिड पॉइंट क्या आ जाएगा 2 और 1। तो यहां पर देखें 2 और 1 वाला ऑप्शन कौन सा है, ये आ गया ऑप्शन इसका। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट 6 पार्ट है इसका, वो कहते हैं कि अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, यानी कि ये दो पॉइंट्स दे दिए हैं, वो कहते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स से पास करने वाली लाइन कौन सी है। तो बेटा यहां हमारे पास दो पॉइंट है, तो यहां कौन से यूज करेंगे हम, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन। ये 6 पार्ट है, तो इसमें लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये बेटा हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म है, किसका 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन। 2 पॉइंट दे दिए 1 और 2,
और ये 1 और 2 क्या हो गया x1, ये आपके पास क्या होगा बेटा x1, इसको हम नाम दे देते हैं x1, ये होगा x1 y1 और ये क्या होगा x2 y2। तो पुट करें जरा वैल्यूज इसमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है जी 2 आ गया, y2 की वैल्यू बेटा देखिए कितनी है 5, ये आ जाएगा 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 आ जाएगा ये। अच्छा उसके बाद x माइनस x1 की वैल्यू बेटा क्या आ गई 1, तो ये आ जाएगा y माइनस 2, 5 में से 2 निकाल दें कितना बचा 3, और 4 में से 1 निकाल दें ये भी क्या बचेगा 3 बचेगा, और ये क्या आ जाएगा x माइनस 1, 3 से 3 कट गया, y माइनस 2 और x माइनस 1 इसे इधर ले आए, y माइनस 2 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा y माइनस x, इन दोनों को करें तो क्या हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा इसमें ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास बेटा, तो इसको अगर उस साइड पे शिफ्ट कर लें तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स, उधर जाके हो जाएगा प्लस एक्स, और ये भी माइनस है उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि इस तरह की फॉर्म वहां नहीं दी हुई y की शक्ल में है, तो इसलिए हमने इसकी ये वाली फॉर्म निकाल दी, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो ये इसका क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 आ गया। ठीक है, हमने इसे सॉल्व किया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक पॉइंट हो एक स्लोप हो तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो बेटा उसका क्या ये फार्मूला ये हमने पढ़ा था बी वाला कि y माइनस y1 m स्लोप होगी और x माइनस x1, y1 और x1 क्या होता है इसका पॉइंट होता है और m क्या होता है स्लोप होता है। अच्छा उसके बाद 8th पार्ट है वो कहता है 2x प्लस 3y माइनस 6 है इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है बेटा किस में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो देखें क्या कैसे करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 6, ये होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो ऐसा बनाना है हमने इज इक्वल टू 0 है, तो ये आ जाएगा 3y, इसको उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 6। अच्छा अब हमें तो y चाहिए, 3 से डिवाइड किया, ये आ जाएगा y, इसे भी 3 से डिवाइड करेंगे 2/3x आ जाएगा, और इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि क्या बना हमारे पास आंसर माइनस 2/3x प्लस 2, तो यहां पर देखें माइनस 2/3x प्लस 2 है कि कहीं पर ये है माइनस 2/3, तो ये आ जाएगा इसका आंसर जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, अच्छा द इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म, द इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म, तो बेटा ये दोनों में याद रखनी है, एक सिमेट्रिक फॉर्म और दूसरी नॉर्मल फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज ये वाले, लेकिन क्वेश्चन इसके बहुत कम ही आते हैं, तो इन दोनों में फर्क क्या है बेटा, दोनों में एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होंगे, ये वाली इसकी फॉर्म है, ये फार्मूला है, और दूसरे नंबर पे बेटा क्या है कि इसमें क्या यूज होगा आर यूज होगा, दिस इज इक्वेशन ऑफ द सिमेट्रिक फॉर्म, द इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, तो ये नॉर्मल फॉर्म के तो हमने क्वेश्चन भी किए थे, इसकी राइट साइड पे कोई पॉइंट पी होता है, दो निशानियां याद रखनी है, दोनों में क्या यूज होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अगर राइट साइड पे पी दिया हो कोई पॉइंट दिया होगा दैट इज द नॉर्मल फॉर्म, और अगर राइट साइड पे आर दिया हो तो वो क्या कहलाती है बेटा इसकी सिमेट्रिक फॉर्म कहलाती है, आर क्या होता है वो रेडियस की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज द सिमेट्रिक फॉर्म और ये क्या होगी इसकी नॉर्मल फॉर्म होगी, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 के 10 एमसीक्यूज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बेटा बोर्ड मुझे रेज करना पड़ेगा। वैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, वो कहता है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन, यानी कि A और B दो पॉइंट्स हैं, हमने इनके दरमियान में क्या फाइंड आउट करना है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो बेटा बहुत सिंपल है, हमारे पास क्या है जी गिवन पॉइंट्स हैं, गिवन पॉइंट्स हमारे पास हैं जी, एक पॉइंट A आ गया जो कि क्या है 2 और 3, और दूसरा पॉइंट B आ गया जो कि है 7 और 8, हमने इन दोनों के दरमियान में क्या फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। तो बेटा इसको अगर नाम दे दें ये क्या हो जाएगा आपके पास x1 y1, और इसे क्या कह देंगे x2 और y2।
आसानी होती है पॉइंट पुट करने में। तो बेटा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। वैल्यूज पुट करें, x2 की वैल्यू 7 और ये 2 आ जाएगा 7 माइनस 2, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना बेटा, y2 8 है और ये 3 आ जाएगा 8 माइनस 3, और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर रूट जी। 7 में से 2 निकालने क्या बचा 5, 5 का स्क्वायर, 8 में से ये क्या आ जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर जी। तो बेटा क्या बना जी 25, और इसका भी स्क्वायर लेंगे तो 2500। अच्छा तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास प्लस करने से 50। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसे इस तरह फैक्टराइजेशन करके ऐसे लिख सकता हूं मैं, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 5 की पावर 2 क्या होता है 25, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 50। ऐसा क्यों लिखा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो सकता है, तो ये 5 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, ये स्क्वायर के ऊपर है, ये 5 क्या आ गया बाहर आ गया, और ये जो 2 है वो स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। तो ये क्या होगा बेटा हमारा आंसर, जो कि क्या है हमने फाइंड आउट करना था डिस्टेंस। ये इन पॉइंट के दरमियान क्या है जी डिस्टेंस है, और यही हमारा क्या है आंसर। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत इजी है। वो कहता है फाइंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, यानी कि ये 2 पॉइंट है, इनका हमने क्या फाइंड आउट करना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। अच्छा तो बेटा गिवन पॉइंट इसने दे दिया हमें, तो फार्मूला यूज करेंगे यहां पर मिड पॉइंट जी। मिड पॉइंट बेटा क्या होता है x और y के फॉर्म में होता है, फार्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। दोनों पहली वैल्यूज क्या होती हैं बेटा x की होती हैं, ये हो गया x1 और ये क्या हो जाएगा x2, ये हो गया y1 और ये क्या हो जाएगा y2। इनमें वैल्यूज पुट कर दें बेटा, x2 और x1 x2 कितने हैं, x1 कितना आ गया 4 प्लस है, और ये कितना है माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस, साथ में माइनस 6 आ गया डिवाइडेड बाई 2, y1 की वैल्यू क्या है -2 प्लस 2 और डिवाइडेड बाई 2 आ गया जी। 4 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा 0, 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये क्या बचेगा, ये बचेगा -2 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ जाएगा 0, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 एंड 0, तो दैट इज द आंसर। ये क्या होगा बेटा हमारे पास मिड पॉइंट होगा, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, और यही हमने क्या करना था फाइंड आउट करना था, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है जी, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। वो कहता है कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है बेटा स्लोप, यानी कि 2 चीजें हमने नाम पढ़े थे, एक ग्रेडियंट इसे कहते हैं और दूसरा स्लोप कहते हैं। अब यहां पर हमारे पास 2 पॉइंट है, तो हमने 2 पॉइंट को यूज करके स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो बेटा ये है हमारे पास गिवन पॉइंट्स। गिवन पॉइंट्स क्या है हमारे पास, एक आ गया जी 1 और 2, और दूसरा क्या है 4 और 6। इनको नाम दे दें जरा आसानी के लिए। ये क्या होगा x1 y1, और ये क्या होगा x2 और y2 होगा। तो फार्मूला यूज करें ग्रेडियंट का, तो ये आ जाएगा हमारे पास ग्रेडियंट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यू पुट कर दें, y2 की वैल्यू 6, 2 आ जाएगा 6 माइनस 2 ओवर x2 कितना है 4, और ये 1 आ जाएगा 4 माइनस 1। 6 माइनस 2 कितना होता है 4, और 4 माइनस 1 कितना होता है 3। तो ये मजीद डिवाइड नहीं होता, तो ये क्या होगा इसका ग्रेडियंट होगा। सिंपल से क्वेश्चन। अच्छा उसके बाद बेटा क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। वो कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फॉर्म, यानी कि इस फॉर्म में हमने इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करनी है। y एक साइड पे हो और mx प्लस सी, यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म भी हम इसे कहते हैं। पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये तो ये आपके पास 2 पॉइंट है, यहां से फाइंड करे इक्वेशन और उसकी आपने ये वाली फॉर्म बनानी है। तो बेटा सिंपल सही है, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो ये गिवन पॉइंट्स हमारे पास हैं, गिवन पॉइंट्स क्या है जी, एक 3 और 7 आ गया एंड 5 और 11 आ गया। अच्छा इनको भी नाम दे लें आसानी होगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास x1
और ये क्या हो जाएगा y1। इस तरह से बेटा इसका नाम x2 रख लेते हैं और ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। यूजिंग हम यहां पर यूज करते हैं यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन जी। तो वो क्या थी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू क्या आ जाएगा x माइनस x1 जी। तो बेटा वैल्यूज पुट कर दें, आ जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू क्या है जी, ये 7 आ गया, इज इक्वल टू y2 कितना है y2 11 माइनस 7 11 माइनस 7 x2 5 माइनस 3 इंटू x माइनस x1 कितना आ गया 3 आ गया। सिंप्लीफाई करें y माइनस 7 11 में से 7 निकाल दें तो कितना बचा बेटा 4, 5 में से 3 निकालें तो क्या बचेगा 2, तो x माइनस 3 इसको डिवाइड कर दें, यह आ जाएगा y माइनस 7, ये क्या बनेगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें y माइनस 7 यह आ जाएगा 2x माइनस 6। बेटा हमें y चाहिए लेफ्ट साइड पे क्योंकि ये वाली फॉर्म बनानी है, 7 को उधर शिफ्ट कर लें तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 और ये प्लस 7 माइनस है उधर जाके 7 प्लस का हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2x प्लस 1। तो ये क्या होगा बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी 7 में 6 निकाल दें। दिस इज द 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन और हमने इसकी फॉर्म निकालनी थी इस तरह की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा इस लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 को डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके बकिया क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।